नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जिला टॉप 100 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर मैं आपको दिखा दें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने जामनगर गुजरात में वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की है। ये वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया की पहली एकीकृत वैश्विक यूनिवर्सिटी होगी। वनतारा यूनिवर्सिटी की नींव पशु कल्याण, वैज्ञानिक प्रगति और वन्य जीव संरक्षण पर आधारित है। इस संस्थान का लक्ष्य पशु चिकित्सा, संरक्षण और वन्य जीव देखभाल के क्षेत्र में भविष्य के लीडर्स तैयार करना है। इसका पाठ्यक्रम भारत की सदियों पुरानी ज्ञान परंपराओं का उपयोग करके शिक्षा का एक उद्देश्य पूर्ण और भविष्य उन्मुखी मॉडल तैयार करेगा। अनंत अंबानी ने कहा कि संरक्षण का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोगों और संस्थानों को करुणा, ज्ञान और कौशल के साथ जीवों की सेवा करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। वनतारा यूनिवर्सिटी की परिकल्पना उस व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ते हुए वास्तविक अनुभव और फील्ड वर्क पर आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। वनतारा के जमीनी अनुभव को शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर वनतारा यूनिवर्सिटी भारत को वन्य जीव और पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनंत अंबानी ने यह बड़ा ऐलान किया, वनतारा यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक पहल के बारे में बता रहे हैं जो भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गुजरात के जामनगर में वनतारा द्वारा दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी वनतारा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की घोषणा की गई है। ये विश्वविद्यालय विशेष रूप से वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी द्वारा स्थापित ये पहल एक आधुनिक गुरुकुल की अवधारणा पर आधारित है, जहां शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि करुणा, कौशल और सेवा की भावना विकसित करना है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है ऐसे भविष्य के विशेषज्ञ और नेता तैयार करना जो वन्यजीव संरक्षण, पशु चिकित्सा और पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अनंत अंबानी ने इस अवसर पर कहा कि संरक्षण का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित है, जहां उन्होंने पीड़ित पशुओं को देखकर उनकी बेहतर देखभाल की आवश्यकता को महसूस किया। वनतारा यूनिवर्सिटी की प्रेरणा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा परंपरा से भी ली गई है और इसका उद्देश्य है हर जीवन की रक्षा के लिए समर्पित एक नई पीढ़ी तैयार करना। स्थापना समारोह हिंदू परंपराओं के अनुसार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्रों से लाई गई मिट्टी, जल और पत्थरों का उपयोग किया गया। ये भारत की प्राकृतिक समृद्धि और विविधता का प्रतीक है। ये विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़ते हुए वास्तविक अनुभव और फील्ड वर्क पर आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। वनतारा के जमीनी अनुभव को शैक्षणिक कार्यक्रमों और शोध में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर वनतारा यूनिवर्सिटी भारत को वन्यजीव और पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं जिला टॉप 100 की। तो सबसे पहले बात करते हैं सासाराम की, जहां वाम दलों के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन से बनी सड़क जाम की स्थिति। ऑटो में 2 महिला ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई चप्पल, ऑटो चालक के साथ भी मारपीट। बेगूसराय में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की अवैध वसूली, टीसी के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का आरोप। पुरहा ललिता अंबिका मध्य विद्यालय का मामला। गोपालगंज में गाली गलौज का विरोध करना वेल्डर को पड़ा महंगा। वेल्डर पर चाकू और धारदार हथियार से हमला। थावे थाना क्षेत्र के गमदरी गांव की घटना। रोहतास के तुम्बा गांव में नवविवाहित की गला दबाकर हत्या, पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपसी तनाव और कलह में हुई हत्या। गयाजी के कुलेश्वरी मंदिर में मुंडन कार्यक्रम के दौरान युवक की संदिग्ध मौत। आक्रोशित लोगों ने किया गया बोधगया मुख्य सड़क जाम।
मुआवजे के आश्वासन पर सड़क जाम किया। 7 साल से लापता बेटी की तलाश में मां, पुलिस और अधिकारियों के ऑफिस की लगा रही चक्कर। पुलिस ने जांच का दिया आश्वासन। जमुई के असर हुआ गांव का मामला। भागलपुर के इंटर स्तरीय तुलसीपुर जमुनिया विद्यालय में विरोध। छात्रों ने 9वीं कक्षा में नामांकन को लेकर किया विरोध। जिलाधिकारी के जनता दरबार में लगाई न्याय की गुहार। देवघर के जोशीडीह थाना क्षेत्र में मिला युवक का शव। पुलिस के पास से मिला शव। बुधवार सुबह घर से निकला था युवक। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र में लूटकांड मामले का खुलासा। एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार। लूट के पैसे नहीं हुए बरामद। नालंदा के चूलिहारी गांव में मौसी ने की भांजे की हत्या। 1 साल के मासूम का तालाब से शव बरामद। आरोपी महिला ने जुर्म किया कबूल। रोहतास के विक्रमगंज में बैंक के अंदर ठगी की कोशिश। 50,000 रुपए हड़पने की कोशिश नाकाम। सुरक्षा कर्मियों ने एक आरोपी को पकड़ा। सहरसा के नादो पंचायत के खेत से 31 किलो गांजा बरामद। मक्के की खेत में छिपाकर रखा था गांजा। सौर बाजार थाना क्षेत्र का मामला। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की 5 बाइक बरामद। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। शहर से चुराकर गांव में बेचते थे बाइक। धनबाद के पूर्वी टुंडी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों में आक्रोश। साहिबगंज में जन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी। पीड़ी एक दुकानदार पर लगे गंभीर आरोप। वितरण की जगह बाजार में बेचने का आरोप। पीएसओ ने दिया कार्रवाई का भरोसा। रांची में नशे के सौदागरों के एक गिरोह का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद। राज्यसभा सांसद बने नीतीश कुमार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। चारों सदनों के सदस्य बनने का बनाया रिकॉर्ड। आज शाम को ही पटना लौटेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में कई नेता रहे मौजूद। जेपी नड्डा, रामनाथ ठाकुर, निर्मला सीतारमण, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, संजय झा रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का बयान। कहा, पहले तो हम यही न थे। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली। अगला सीएम नीतीश कुमार के काम को आगे लेकर जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने पर आरजेडी ने तंज कसा। शक्ति सिंह यादव ने कहा, जिस नीतीश कुमार के कार्यशैली पर उनके पुराने साथी सहयोगी गर्व महसूस करते हैं, आज वो शर्मिंदा हो गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार की गति को बढ़ाने में नीतीश कुमार का बहुत महत्व रहा है। बिहार गौरवान्वित है। फिर से राज्यसभा सांसद बने हरिवंश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मनोनीत। राज्यसभा में खत्म हो गया कार्यकाल। नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनते ही बिहार के नए सीएम को लेकर चर्चा तेज। रेस में बीजेपी के कई चेहरे। 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। नए सीएम के नाम को लेकर हलचल तेज। संजय जायसवाल भी चर्चा में। सीएम रेस में संजय जायसवाल का नाम। 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ करेंगे ग्रहण। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के 10 नेता, दोनों डिप्टी सीएम समेत 7 पुरुष और 3 महिलाओं का भी नाम शामिल। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा है, जनसेवा कोई पद नहीं, एक सतत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के माध्यम से ही दिखाया है कि सादगी, धैर्य और निरंतर काम के जरिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है।
विधानसभा को उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए विधानसभा को धमकी, प्रशासन सतर्क। सिवान कोर्ट को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए मिली धमकी। 3 महीने पहले भी मिली थी धमकी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। धनबाद के हॉस्टल में बच्चे की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचार की पुष्टि। कैंटीन के गार्ड मुकेश कुमार पर आरोप, धारदार ब्लेड बरामद। धनबाद मृतक छात्र के परिजनों से मिले पप्पू यादव, प्रशासन के साथ ही सरकार और नेताओं पर साधा निशाना। घटना को लेकर समाज के बट जाने का लगाया आरोप, जल्द और उचित कार्रवाई की सांसद ने की मांग। खंडवा के ओंकारेश्वर में पलटी नाव, 10 लोग थे सवार, सभी का रेस्क्यू। ओंकार मठ और नागर घाट के बीच में हादसा। भ्रष्ट लोक सेवक गौतम कुमार आज एक बार फिर अपना पक्ष रखने के लिए ईओयू कार्यालय पहुंचे। गौतम को ईओयू की टीम ने आज दोबारा से आने को लेकर भेजा था नोटिस। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले को सियासी बयानबाजी तेज, बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। जेएमएम कांग्रेस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। ट्रेजरी मामले पर सरयू राय का तंज, पूर्व डीसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। निरीक्षण नहीं होने से हुई निकासी, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। 160 करोड़ एफडी गायब होने पर सवाल। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र में युवक का शव घर के पीछे पेड़ से लटका मिला, इलाके में फैली सनसनी। छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में कोचिंग के पास छात्र पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल छात्र, इलाज जारी। बिहार में शादी विवाह के भोज को लेकर बड़ा बदलाव, किसी भी फंक्शन में खाना बनवाने से पहले एसडीओ से परमिशन लेना होगा। घरेलू सिलेंडर की जगह कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करना होगा। दरभंगा शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू, कलर कोड के अनुसार चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। शहर को 5 जोन में बांटा गया। आरा के सदर अस्पताल में तैनात गार्ड पर मारपीट और अभद्र व्यवहार के आरोप है कि अस्पताल में तैनात गार्ड ने सुरक्षा कर्मी को लाठी से मारकर घायल कर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल। गोपालगंज डीएम ने 86 निजी स्कूलों को मनचाही फीस बढ़ोतरी के लिए भेजा नोटिस, कहा बिना इजाजत मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी की गई, 1 महीने में फीस वापस करने के निर्देश। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में लवकुश यादव गिरफ्तार, लवकुश ने जहरीली स्प्रिट मंगाकर मास्टरमाइंड कन्हैया यादव को बेचा। एसआईटी की टीम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कर रही है छापेमारी। मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन की नींद खुली, देसी शराब के लिए बदनाम अनुमंडल और थानों की सूची तैयार, ऐसे 2 से 3 इलाकों को चिन्हित कर अभियान चलाया। मोतिहारी शराब कांड के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी को विशेष दिशा निर्देश, टाइगर मोबाइल से नियमित छापेमारी की जाएगी। शराबबंदी में फेल पुलिस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ में अभियान चलाते हुए 85 लीटर 8,500 लीटर देसी शराब जब्त की है। 7 शराब की भट्टी को ध्वस्त करते हुए 3 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी चंपारण जिला में सूखा नशा के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की गांजा को जब्त किया। मौके से तस्कर ब्रिज किशोर शाह गिरफ्तार। वैशाली में अनोखे तरीके से शराब तस्करी, अपने शरीर को ही शराब छिपाने का ठिकाना बनाया। शेखपुरा पुलिस ने देसी शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा, बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप है। बोकारो में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 102 पेटी 2376 बोतल शराब बरामद, स्पिरिट बोतलें और मशीनें भी बरामद। पटना में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। गोपालपुर के शाहपुर इलाके की घटना, बीती रात से लापता था युवक के गले पर
गंभीर चोट के निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका। छपरा के मशरक सीएचसी में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच के दौरान स्वास्थ्यकर्मी और आशा कर्मी के बीच मारपीट, अस्पताल परिसर में मची अफरा तफरी, आशा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। बक्सर में पुलिस ने पीएम से जुड़े मसलों को लीक करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। गोपनीय जानकारी के बदले की गई पैसों की मांग, विदेशों में संदिग्ध लोगों से युवक का संपर्क। शिवहर में सदर अस्पताल में प्लास्टर की जगह कार्टून और ड्रिप का इस्तेमाल, टूटे पैर का इलाज देखकर लोग हैरान, जुगाड़ इलाज का वीडियो वायरल, डीएम ने लिया संज्ञान। हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसीबी की टीम ने 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बिहार के सीईओ और आरओ को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कड़ा अल्टीमेटम, शाम तक काम पर लौटने का आदेश। सीतामढ़ी के रेड लाइट इलाके में छापेमारी, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, नेपाली युवती को रेस्क्यू कराया गया। रैकेट में जबरन धकेली गई थी युवती। मुंगेर के खंड बिहारी गांव में 9 महीने पहले लापता हुए 10 साल के वीर कुमार का कंकाल एक जर्जर मकान के पास कुएं से बरामद। कुएं में कपड़ा तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कपड़ा और हड्डियां निकाली। बाढ़ में डबल मर्डर कांड में मोकामा पुलिस ने किया खुलासा, 3 महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। 7 अप्रैल को हुआ था डबल मर्डर। नवादा में छत के हुक से लटका हुआ मिला 20 साल की युवती का शव। निजी अस्पताल में नर्सिंग का काम करती थी युवती। मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना। बोकारो कोषागार घोटाले में बड़ा खुलासा, अवैध निकासी 6 करोड़ के पार। 2016 से चल रही जांच, जीरो टॉलरेंस के तहत 4 सदस्यीय टीम कर रही है जांच। जमशेदपुर में दिन दहाड़े खरकाई और स्वर्ण रेखा में अवैध बालू खनन जारी, पर्यावरण पर गहरा असर, ग्रामीणों की सख्त कार्रवाई की मांग, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर जोरदार हमला, पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़कर बदतमीजी, मामले का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। समस्तीपुर के रोसड़ा में रेलवे गुमटी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त। गांधी जी की प्रतिमा टूटने की खबर से लोगों में आक्रोश, दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग। बाढ़ में एक शातिर ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से 1 करोड़ 21 लाख की ठगी, पुलिस ने दबोचा आरोपी। दिल्ली में करोड़ों की चोरी कर फरार नौकर को पुलिस ने अररिया से किया गिरफ्तार। मालिक की मौजूदगी में वो सोने चांदी के आभूषण, लाखों रुपए कैश और विदेशी मुद्रा लेकर फरार हुआ था चोर। मल्लिकार्जुन खड़गे पर हिमंता बिस्वा शर्मा का अभद्र बयान, मोतिहारी के गांधी चौक पर कांग्रेस का विरोध, हिमंता बिस्वा शर्मा का किया गया पुतला दहन। पटना में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना परिसीमन चुनाव कराने पर लगा झटका, 2 महीने में परिसीमन पर फैसला देने का आदेश। सीएम हेमंत और राज्यपाल की मुलाकात, लोक भवन में शिष्टाचार मुलाकात, विकास और शासन व्यवस्था पर चर्चा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने की तैयारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अहम बैठक में दिए गए कई आवश्यक निर्देश। असम में बम्पर वोटिंग पर मचा सियासी संग्राम, जेएमएम ने सभी 18 सीट पर किया जीत का दावा, बीजेपी का तंज, कांग्रेस को बदलाव की उम्मीद। झारखंड को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 303 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। कार्यक्रम में संजय सेठ रहेंगे मौजूद, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी रफ्तार। बिहार में नई सरकार के गठन पर मंत्री मदन सहनी का बयान, कहा नई सरकार का गठन जल्द होगा, बीजेपी और जेडीयू के सहयोग से नई सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा वो अभी ये नहीं बता सकते हैं।
धनबाद के रायगंज के इंटर कॉलेज के पास सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार। बेगूसराय में सिमरिया धाम बिनचोली में लगी आग, आग में कई घर जलकर राख, लाखों का सामान आग में जलकर राख। सिवान के पड़ेजी गांव में गेहूं की फसल में लगी आग, 10 बीघा फसल जलकर खाक, 2 वायर से निकली चिंगारी से लगी आग। दानापुर में अशोकपुर में साकर बिल्डिंग के पास आग श्रृंगार की दुकान में लगी है। आग की चपेट में 5 दुकानें आई, लाखों का सामान जलकर खाक। कैमूर के कुदरा में ट्रेन की चपेट में आई छात्रा, परीक्षा देने जा रही थी छात्रा वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर, ट्रैक पार करते समय हादसा। नवादा में ट्रेन से कटकर 32 साल के युवक की दर्दनाक मौत, 4 महीने पहले हुई थी शादी, पत्नी पर टूटा दुखों का पहाड़। ट्रैक्टर से गिरकर एक अधेड़ व्यक्ति जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोजपुर के बलुआ नरगदा गांव का मामला। रामगढ़ के बरकाकाना बरवाजी रेलखंड के भुरकुंटा रेलवे स्टेशन पर हादसा, गैंगमैन राकेश सिंह की ट्रेन से कटकर मौत। शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आया गैंगमैन। बोकारो में स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल बच्चे डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में भर्ती। 6 बच्चे बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर, सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर। मोतिहारी के राजकीय कृत नंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण, स्थानीय विधायक राजेश कुमार ने किया निरीक्षण। छात्रों की कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी। डीसी कंचन सिंह की पहल से सिमडेगा कलेक्ट्रेट बना रोल मॉडल, बंजर आंगन बनी अब हरियाली की सियासत मिसाल, लहलहा रहा किचन गार्डन। देवघर के उपायुक्त कार्यालय सभागार में कार्यशाला, महिला कल्याण बाल संरक्षण के लिए कार्यशाला, योजनाओं की दी गई जानकारी। जामताड़ा में पेयजल संकट से निपटने की तैयारी, एसडीओ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सुपाईडी पंचायत में पैदल घूमकर लिया जायजा।